कहानी के आगाज में हम साइबेरिया की एक जेल देखते हैं जहां बहुत से जर्मन फौजियों को लाइन में खड़ा किया गया था। दरअसल दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद रूस ने बहुत से जर्मन फौजियों को कैदी बना लिया था और इसे कोयले के कानों में दिन रात काम करवाया जाता था। हालांकि इस जेल की सिक्योरिटी बहुत कम थी, लेकिन इसके बावजूद कोई भी इस जेल से फरार होने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि जेल के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और ये जेल किसी भी इंसानी आबादी से पूरे 14,000 किलोमीटर दूर थी। इसलिए अगर कोई कैदी इस जेल से भाग भी जाता तो साइबेरिया की जमा देने वाली सर्दी में इसकी मौत यकीनी थी। ये जेल चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक फैली हुई बर्फ के दरमियान बनाई गई थी, इसलिए कोई भी कैदी यहाँ से भागने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इन कैदियों में एक कैदी ऐसा भी था जो बहुत तेज जहन का मालिक था और वो इस जेल से भागकर अपनी बीवी और बेटी के पास जाना चाहता था। इस कैदी का नाम क्लाइमन फायर था, जिसे इस जेल में पूरे 25 साल की सजा काटनी थी और क्लाइमन ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि इसकी आधी जिंदगी इस जेल में गुजर जाए। क्लाइमन किसी भी हालत में इस जेल से भागना चाहता था। खुशकिस्मती से एक दिन क्लाइमन को फरार होने का मौका मिल गया और वो कोयला ले जाने वाली एक माल गाड़ी में बैठकर इस जेल से भाग निकला। अब जेल के बाहर जब इसने खुले आसमान तले सितारों को देखा तो वो खुशी से झूम उठा, लेकिन ये खुशी कुछ ही देर की मेहमान साबित हुई। थोड़ी दूर चलने के बाद इस माल गाड़ी को रोक दिया गया और जब क्लाइमन ने बाहर झांक देखा तो एक रूसी सिपाही बंदूक ताने इसके सामने खड़ा था। बदकिस्मती से यहाँ क्लाइमन पकड़ा गया और जेल से भागने के जुर्म में इसे एक ओपन एयर सेल में बंद कर दिया गया। सर्दी बहुत ज्यादा थी और रात की बारिश ने क्लाइमन की हालत बहुत खराब कर दी थी। इस सेल में क्लाइमन को चंद घंटों के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 दिनों तक रखा गया। अब पूरे 2 दिन बाद अगली सुबह जेल का वार्डन इसके पास आया और इसे सेल से बाहर निकाला। इस पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया, बस सिर्फ इतना कहा गया कि तुम्हारे साथी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब जब क्लाइमन अपने साथियों से मिला तो वो सब लाठियां और डंडे लेकर इसका इंतजार कर रहे थे। वो सब क्लाइमन पर बहुत गुस्से में थे, क्योंकि क्लाइमन के भागने की वजह से इन सबको पिछले 2 दिन से भूखा रखा गया था। अब क्लाइमन को वार्डन की बात समझ आ गई कि इसने क्यों कहा था कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्लाइमन को देखते ही बाकी कैदियों ने इस पर हमला कर दिया और इसे बुरी तरह मारा। इस मार पीट में क्लाइमन इतना जख्मी हो गया कि इसे जेल के अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। इस जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। जैसे ही क्लाइमन को होश आया, इसने डॉक्टर से कहा कि मैं एक बार फिर जेल से भागना चाहता हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर क्लाइमन की बहादुरी देखकर हैरान रह गया और इतना सब कुछ झेलने के बाद भी वो हार मानने को तैयार नहीं। डॉक्टर ने इसे समझाया कि इस जेल से जिंदा भाग पाना नामुमकिन है और अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तो बाहर की जमा देने वाली सर्दी में मर जाओगे। लेकिन हकीकत ये भी है कि अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तब भी तुम्हारी मौत यकीनी है, क्योंकि जिन कोयले के कानों में तुम काम करते हो वहाँ कार्बन की मिकदार बहुत ज्यादा है जो हवा के जरिए तुम्हारे जिस्म में दाखिल होती है और इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां पैदा होती है। इसीलिए डॉक्टर ने क्लाइमन से कहा कि तुम्हारी एक आखिरी बार इस जेल से भागने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर ने अपने तमाम गर्म कपड़े, जूते और जरूरी सामान निकाल कर क्लाइमन को दे दिया और ये भी बताया कि रूसी सिपाही अपना खाना रेलवे लाइन्स के पास छुपा कर रखते हैं। इसके साथ ही इसने क्लाइमन को एक बंदूक भी दी ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। दरअसल डॉक्टर ने ये सारा सामान इसलिए पहले से जमा किया हुआ था क्योंकि वो खुद भी इस जेल से भागना चाहता था, मगर एक हफ्ता पहले से मालूम हुआ कि वो कैंसर का मरीज है और इसके पास 1 माह से ज्यादा वक्त नहीं है। अब इसने क्लाइमन को एक लंच बॉक्स दिया और कहा कि अगर तुम जिंदा बच गए तो मेरी फैमिली तक ये लंच बॉक्स पहुंचा देना और कहना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। यहाँ एक बार फिर रात के अंधेरे में क्लाइमन दोबारा भाग निकला। वो इस बार इसने माल गाड़ी की बजाय पैदल चलने का फैसला किया। वो पूरी रात पैदल चलने के बाद सुबह भी चलता रहता है, क्योंकि इसे डर था कि कहीं रूसी सिपाही से पकड़ ना ले। अब जब सुबह वार्डन को पता चला कि क्लाइमन जेल से फरार हो चुका है तो वो सीधा डॉक्टर से पूछगिछ करने इसके कमरे में पहुंचा, लेकिन इसके पहुंचने से पहले ही डॉक्टर ने अपनी जान ले ली थी, क्योंकि इसे मालूम था कि क्लाइमन के भागने की खबर सुनने के बाद वार्डन मुझे बहुत अजियत दे देकर मारेगा। इसके बाद वार्डन ने कई रूसी सिपाहियों को क्लाइमन की तलाश में भेजा और हुक्म दिया कि इसे जिंदा पकड़कर वापस लाया जाए। लेकिन कई दिनों की तलाश के बावजूद भी क्लाइमन का कोई सुराग न मिल सका। क्लाइमन की खुशकिस्मती ये थी कि बर्फबारी शुरू होने की वजह से इसके पैरों के निशानात मिटते जा रहे थे, जिससे इसे तलाश करना मुश्किल हो गया। अब सबको लगने लगा कि क्लाइमन इस सर्दी में जमकर मर चुका होगा, मगर वार्डन मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि क्लाइमन बहुत मजबूत है और वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। इसलिए इसने तलाश जारी रखने का हुक्म दिया। दूसरी तरफ हम क्लाइमन को देखते हैं जो पूरे जोश के साथ बर्फानी तूफान को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा था। जेल से भागने के 9 दिन बाद इसे अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी और जैसे ही वो पीछे मुड़ा इसने एक कुत्तों के झुंड को अपनी तरफ आते हुए देखा। इससे पहले कि वो भागता वो झुंड इसके पास आ गया और इस पर चढ़कर आगे निकल गया। क्लाइमन की आंख खुल गई और इसे मालूम हुआ कि वो सिर्फ आप देख रहा था। दरअसल क्लाइमन पिछले 9 दिन से पैदल चल रहा था और अब इसका खाना भी खत्म हो चुका था। भूख और थकन की वजह से इसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था, लेकिन इसके बावजूद इसने हार नहीं मानी और जैसे तैसे चलता रहा। कुछ दिनों बाद इसका जिस्म भी जवाब दे गया और वो भूख से बेहोश हो गया। चंद घंटों बाद जब इसे होश आया तो इसने अपने आसपास एक अजीब सी आवाज सुनी। तभी इसने एक समुद्री जानवर को देखा और ये देखते ही इसकी आंखें चमक उठी। इसने फौरन अपनी बंदूक निकाली और पूरी ताकत के साथ निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन थकन और कमजोरी की वजह से इसका निशाना छूट गया और समुद्री जानवर वहां से भागने लगी। क्लाइमन जिसे कई दिनों बाद जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद मिली थी, इस उम्मीद को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था।
वो फौरन इसके पीछे दौड़ा, लेकिन दौड़ते वक्त बर्फ टूटने की वजह से पानी में गिर गया, जिससे इसके पाँव में चोट आ गई। जख्मी होने के बावजूद वो समुद्री जानवर का पीछा करता है। जैसे ही वो गोली चलाने वाला था, समुद्री जानवर एक चट्टान के पीछे छुप गया। क्लाइमन आगे बढ़ा और समुद्री जानवर को दोबारा देख लिया, और इससे पहले कि वो पानी में जाता इसने अपनी आखिरी गोली चला दी, जो खुशकिस्मती से इसे जा लगी। ये देखकर क्लाइमन खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब सफर के दौरान इसे खाने की फिक्र नहीं रही। कई दिनों बाद क्लाइमन ने पेट भर कर खाना खाया, थोड़ा आराम किया और फिर अपना सफर जारी रखा। इतने लंबे सफर में वो बिल्कुल अकेला था और इसके चारों तरफ बर्फ के सिवा कुछ नहीं था। इस माहौल में इसकी ज़हनी हालत खराब हो सकती थी, इसलिए वो खुद से बातें करता और मुस्बत बातें कहकर खुद को आगे बढ़ने के लिए हौसला देती। इसके साथ ही वो हर वक्त कैंपस के जरिए अपना रास्ता देखता रहता था कि इस बर्फानी वादी में कहीं खो न जाए। इसी तरह दिन गुजरते गए। वो मुसलसल 2 माह चलने के बाद क्लाइमन को इस बर्फीले मैदान में एक छोटा सा दरख्त नजर आया। इस दरख्त को देखकर वो इतना खुश हुआ जैसे इसे कोई खजाना मिल गया हो, और वो दौड़कर इस दरख्त को गले लगा लेता है। दरअसल ये दरख्त इस बात की निशानी थी कि वो 2 माह के मुसलसल सफर के बाद वो अब ये बर्फानी मैदान पार कर चुका है और आगे जंगल शुरू होने वाला है। थोड़ा आगे चलने के बाद वैसे ही हवा जैसे इसने सोचा था, यहाँ से जंगल शुरू हो गया था। बर्फ का इलाका खत्म हो रहा था। वो जंगल में बहुत खुश था। इसने लकड़ियां काट कर आगे आग जलाई और कई महीनों बाद पहली बार सुकून से सोया, मगर अगला दिन इसके लिए सुकून का था या नहीं ये कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ हम वार्डन को देखते हैं। वो अब भी क्लाइमन की तलाश में था और इसने अपनी सर्च पार्टी को हुक्म दिया कि वो 500 किलोमीटर के दायरे में क्लाइमन की तलाश करे। इधर क्लाइमन जंगल से गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक वहाँ एक बर्फानी तूफान आ गया। ये तूफान इतना शदीद था कि बड़े बड़े दरख्त भी जड़ से उखड़ कर गिरने लगे। जैसे ही क्लाइमन आगे बढ़ने की कोशिश करता है, एक बड़ा दरख्त सीधा इस पर गिर जाता है। क्लाइमन की खुशकिस्मती थी कि शाम के वक्त 2 आदमी वहाँ से गुजरे जो सोना तलाश कर रहे थे। इन्होंने क्लाइमन को देख लिया और वक्त इसकी जान बचा ली। इसके बाद वो तीनों एक साथ आगे बढ़े और कई दिनों के सफर के बाद बर्फीले मैदान से बाहर निकल आए। रास्ते में इन्हें एक दरिया मिला, जिसे पार करने के लिए इन्होंने लकड़ी की एक कश्ती बनाई। दरिया पार करते हुए वो आपस में बातें करने लगे और एक दूसरे को बचपन के किस्से सुनाने लगे, मगर इस दौरान दरिया का बहाव तेज हो गया और कश्ती काबू से बाहर होने लगी। ऐसे में एक साथी का तवाज़ुन बिगड़ गया और वो सीधा पानी में जा गिरा। इसे तैरना नहीं आता था और वो डूबने लगा। ये देखकर क्लाइमन ने पानी में छलांग लगा दी और किसी तरह इससे किनारे तक लाकर इसकी जान बचाई। दूसरी तरफ इसका तीसरा साथी दोनों को डूबता छोड़कर अकेला आगे बढ़ गया। वो बहुत लालची था, इसे लगा कि वो दोनों मर चुके हो गए, इसलिए इसने अपने दोस्त का सोना भी अपने पास रख लिया। कुछ देर बाद जब क्लाइमन और दूसरा आदमी टेंट तक पहुंचे तो वो अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा हुए और इसने इसे गोली मारकर हलाक कर दिया। इसके बाद क्लाइमन और वो आदमी सामान उठाकर सफर जारी रखते हैं। वो दोनों कई महीनों तक किसी उम्मीद पर चलते रहे कि इन्हें कोई इंसानी आबादी मिल जाए, लेकिन दोबारा सर्दियों का मौसम आ गया और हर तरफ ये जंगलात बर्फ की सफेद चादर में छुप गए। इस आदमी के पास जो सामान था वो काफी भारी था, इसलिए बर्फ में चलना इसके लिए मुश्किल हो रहा था। ये देखकर क्लाइमर ने इसका बोझ हल्का करने की कोशिश की और कहा कि कुछ देर के लिए अपना सामान मुझे दे दो, मगर इस आदमी को शक हुआ कि शायद क्लाइमन भी इसका सोना चुराना चाहता है, इसलिए इसने क्लाइमन पर हमला करके इसे नीचे धकेल दिया, जिससे क्लाइमन बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब इसे होश आया तो उसने देखा कि भेड़ियों का एक झुंड इसकी तरफ आ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए वो एक दरख्त पर चढ़ने लगा, मगर चढ़ते वक्त एक भेड़िया इसका पाँव पकड़ लेता है। दरख्त कमजोर था और दरमियान से टूट गया, इससे क्लाइमन नीचे गिर गया। अब इसे लगा कि इसकी मौत यकीनी है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई। क्लाइमन ने आंख खोली तो देखा कि कुछ भेड़िए मर चुके हैं और जो जिंदा थे वो भाग चुके हैं। दरअसल इलाके के शिकारी आ गए थे, जिन्होंने इसकी जान बचाई। वो इसे अपने गाँव ले गए, जहाँ लोगों ने इसका इलाज किया। बरसों की मेहनत के बाद क्लाइमन आखिरकार एक इंसानी आबादी तक पहुंच चुका था। लोगों को देखकर वो बेहद खुश हुआ। कई दिन वो गाँव में रुका और लोगों ने इसकी खूब खातिरदारी की। एक दिन गाँव में एक खाता है जो किसी और का नहीं बल्कि खुद वार्डन का था। इसमें लिखा था कि एक जर्मन फौजी हमारी जेल से फरार हो चुका है और अगर किसी ने इसे पनाह दी तो वो गद्दार कहलाएगा। अब न चाहते हुए भी क्लाइमन को ये गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर वो ना जाता तो वार्डन गांव वालों को भी सजा देता। जाने से पहले गांव वालों ने इसे खाने पीने का सामान और शिकारी कुत्ता दे दिया। इस तवील सफर में अब क्लाइमन का एक साथी भी बन गया था, इसलिए अब इसे तन्हाई महसूस नहीं हो रही थी। वो दोनों कई दिनों तक चलते रहे। रास्ते में इन्हें एक लकड़ी की फैक्ट्री नजर आई और कुत्ता खाने की तलाश में इसकी तरफ दौड़ा। क्लाइमन अपने कुत्ते को बचाने के लिए मिल के अंदर गया। वहाँ मजदूरों ने क्लाइमन को पहचान लिया और इसे मालिक के पास ले गए। मालिक के सामने क्लाइमन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिससे सबको इस पर तरस आ गया। इन्होंने इसे खाना खिलाया और जर्मनी जाने वाले ट्रेन में बैठा दिया। क्लाइमन खुश था कि वो जल्द अपने घर पहुंच जाएगा, मगर इसे ये मालूम नहीं था कि मिल के मालिक ने इसकी खबर वार्डन को दे दी है। वार्डन अपने सिपाहियों के साथ स्टेशन पर इसका इंतजार कर रहा था, मगर स्टेशन पहुंचने से पहले ही क्लाइमन ने दूर से रूसी सिपाहियों को देख लिया और मौका मिलते ही ट्रेन से कूदकर भाग निकला। बदकिस्मती से सिपाहियों ने इसे देख लिया और उसका पीछा करने लगे। क्लाइमन ने जल्दी से पटरियां पार की, मगर अचानक न जाने वार्डन कहाँ से सामने आ गया। ये देखकर क्लाइमन का दिल दहल गया, क्योंकि इसे लगा कि इसकी बरसों की मेहनत जाया हो गई है। इससे पहले कि वार्डन इसे गिरफ्तार करता, क्लाइमन के कुत्ते ने वार्डन पर हमला कर दिया, इसे काट लिया और एक बार फिर क्लाइमन को भागने का मौका मिल गया। वो पूरी जान लगाकर भागा, मगर तभी कोई गोली चलाने की आवाज आई और जब इसने पीछे मुड़कर देखा तो इसने अपने कुत्ते को मुर्दा पाया। ये देखकर इसे बहुत दुख हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो रुका नहीं और पूरी ताकत से आगे बढ़ता रहा। फिर वो एक पुल पर चढ़ा और नीचे से गुजरने वाले ट्रेन पर कूदकर वहाँ से फरार हो गया और इस तरह एक बार फिर वार्डन के हाथों से बच निकला। यूं ही दिन गुजरते गए और क्लाइमन
क्लाइमन आस्ता आस्ता सफर से आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते साल 1952 आ गया और अब क्लाइमन को जेल से भागे हुए पूरे 7 साल हो चुके थे। इस वक्त वो वस्ती एशिया में था और एक गाँव के मेले में इधर उधर घूम रहा था। मेले में इसने खाने पीने की तरह तरह की चीजें देखी, खाने को इसका दिल चाह रहा था मगर इसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो दिल पर पत्थर रखकर आगे बढ़ा। तभी इसकी नजर 2 लड़कियों पर पड़ी जो मेले में पैनकेक बेच रही थी। क्लाइमन ने ये पैनकेक खाना चाहा मगर इसकी जेब में एक पैसा भी नहीं था, इसलिए वो मायूस होकर आगे चल दिया। लेकिन इनमें से एक लड़की को इस पर तरस आ गया और इसने पैनकेक का एक टुकड़ा तोड़कर क्लाइमन को दे दिया। पहले तो क्लाइमन को थोड़ा अजीब लगा, फिर इसने लड़कियों का शुक्रिया अदा किया और पैनकेक खा लिया। मेले में एक अजीब आदमी भी था जिसने ये सब देख लिया। इसके बाद क्लाइमन एक चर्च में गया और वो आदमी भी इसका पीछा करते हुए वहाँ पहुंच गया। दरअसल वो आदमी भी किसी जमाने में एक कैदी रह चुका था, इसीलिए इसने क्लाइमन को पुलिस के हवाले नहीं किया बल्कि इसकी मदद करने की कोशिश की। वो क्लाइमन को अपने घर ले गया जहाँ क्लाइमन ने कई साल बाद शेव की और अपने पुराने हुलिये में वापस आया। फिर इस आदमी ने क्लाइमन को एक नया पासपोर्ट दिया ताकि वो रूस की सरहद अबूर कर जर्मनी पहुंच सके। क्लाइमन इस पर बहुत खुश हुआ। जाने से पहले इसने इस आदमी का शुक्रिया अदा किया और रूस जर्मनी सरहद की तरफ रवाना हो गया। कुछ हफ्तों बाद क्लाइमन रूसी सरहद तक पहुंच गया और वहाँ मौजूद रूसी सिपाहियों को अपना पासपोर्ट दिखाया। इसे डर था कि कहीं सिपाही से पहचान ना ले, जल्दी पासपोर्ट पकड़ ना ले, मगर खुशकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ और सिपाही ने इसे सरहद पार करने की इजाजत दे दी। ये देखकर क्लाइमन इतना खुश हुआ कि वो अपनी हंसी रोक ना सका। अब वो आखिरकार इस पुल पर आ गया था जिसे पार करते ही वो अपने मुल्क जर्मनी में दाखिल हो जाता। मगर जैसे ही वो आधा रास्ता तय करता है इसकी आंखों पर तेज रोशनी पड़ी और जब इसने आंखें खोली तो वार्डन को अपने सामने पाया। जब क्लाइमन ने पीछे देखा तो वो अब भी रूस की जमीन पर था, यानी वार्डन इसे गिरफ्तार कर सकता था। यहाँ क्लाइमन का दिल टूट गया क्योंकि इसकी बरसों की मेहनत जाया होती नजर आ रही थी, मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी इसे खुद भी तवक्को नहीं थी। वार्डन ने इसके लिए रास्ता छोड़ दिया और इसे आगे जाने की इजाजत दे दी। पहले तो क्लाइमन को यकीन आया मगर फिर भी हिम्मत करके वो आगे बढ़ा। दरअसल वार्डन क्लाइमन के जिंदा रहने के जज्बे और इसकी बहादुरी से बहुत मुतासिर हो चुका था, इसलिए इसने इसे गिरफ्तार नहीं किया और अपने मुल्क वापस जाने दिया। इसी वक्त वार्डन ने कहा कि ये लड़ाई बस 2 सिपाहियों के दरमियान थी, एक मैं और एक तुम, और इसे तुमने जीत लिया, जाओ अपनी जिंदगी जियो। अब आखिरकार क्लाइमन ने सरहद पार की और अपने मुल्क जर्मनी पहुंच गया। फिर वो अपने घर के करीब पहुंचा जहाँ इसने अपनी बीवी और बेटी को देखा। कुछ देर बाद जब वो दोनों चर्च जाने के लिए घर से निकली तो क्लाइमन भी इनका पीछा करता हुआ चर्च पहुंच गया। इसने अभी तक अपनी बेटी को आवाज नहीं दी थी मगर इसकी बेटी को हमेशा उम्मीद थी कि एक दिन इसका बाप जरूर आएगा। जब बेटी ने पीछे मुड़कर देखा तो इसने अपने वालिद को पहचान लिया और दौड़कर इसे गले लगा लिया। बरसों बाद क्लाइमन को जिंदा देखकर इसकी बीवी की खुशी की कोई हद ना थी। आखिरकार वो तीनों एक दूसरे से लिपट गए और यूं सच्ची कहानी पर मुबनी ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई हो।